नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार हार मिलने के बाद जहां हरियाणा कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ अब भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कांग्रेस के ही पूर्व प्रदेश प्रवक्ता ने बड़ा खुलासा कर डाला है, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस में खलबली सी मच गई है। आपको ध्यान होगा कि जब हुड्डा कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव के अंदर झटका लगा, हार मिली, करारी हार का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद दोषी ईवीएम को ठहराया गया। यानी कि हुड्डा खेमा जो नेतृत्व भी पूरे चुनाव में कांग्रेस का कर रहा था, लेकिन जब हार मिली तो हुड्डा खेमे के द्वारा, खुद हुड्डा के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के द्वारा पूरा ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ दिया गया, यह कहते हुए कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है और कई सीटों के ऊपर ईवीएम में गड़बड़ करके चुनाव जीता गया है। लेकिन हुड्डा की उस बात का असली जवाब अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा ने दे दिया है, और किस तरीके से उन्होंने खुलासा किया, जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस में और हुड्डा खेमे के अंदर खलबली सी मच गई है। बालमुकुंद शर्मा का कहना है कि इस हार का जिम्मेदार सीधे तौर पर हुड्डा खेमा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हैं, क्योंकि उन्होंने 8 से 10 सीटों के ऊपर तो अपनी पार्टी को खुद ही हराने का काम किया है। अपने नेताओं को निर्दलीय खड़ा करके उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों को हरवाने का काम किया है। ये आ रहे लोग क्या आकलन करेंगे और हराने वाले लोग क्या आकलन करेंगे? करण सिंह दलाल जी कह रहे मैं चेयरमैन हूँ। ये कमेटी बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधने के लिए बनाई गई है, हुड्डा साहब को पाक साफ दिखाने के लिए, जबकि हुड्डा साहब की वजह से ही कांग्रेस आ रही है। ये सोचते हैं कि लोग 2 महीने हो गए भूल गए बातों को, अब नई बात लेके आ जाएंगे। ईवीएम खराब थी हर सीट पे, जहाँ जो सीट हुड्डा साहब नहीं बांट पाए, हुड्डा साहब की हाईकमान में नहीं चली, वहाँ इन्होंने निर्दलीय आदमी खड़े कर दिए। उचाना में, बरवाड़ा में, आपको मैंने लिस्ट जैसे पहले बताई थी, बहादुरगढ़ में, अम्बाड़ा कैंट में, तिगांव में, कालका में, गसोला, बारडा में, वहाँ कांग्रेस की लूटिया 8 सीट हरवा दी इन्होंने। तो सुना आपने बालमुकुंद शर्मा को, जिन्होंने कई विधानसभा सीटों के उदाहरण देते हुए बात स्पष्ट कर दी कि अनेक सीटों के ऊपर हुड्डा ने खुद अपने लोगों को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारकर और कई सीटों पर अपने ही प्रत्याशी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को ही हराने का काम किया है। यानी कि बालमुकुंद शर्मा का यह कहना है कि जिन सीटों के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली और हुड्डा के अनुसार प्रत्याशी उतारा गया, वहां पर उन्होंने पार्टी के खिलाफत नहीं की, लेकिन जिन सीटों के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नहीं चल पाई और हुड्डा के खिलाफ रहने वाले किसी खेमे से, किसी भी धड़े से जो है किसी चेहरे को टिकट दी गई या फिर किसी अन्य नेता के कहे अनुसार अगर टिकट वितरित की गई, तो वहां पर हुड्डा ने सीधे तौर पर खिलाफत करने का काम किया और अपनी पार्टी के प्रत्याशी को हरवाने का काम किया है। वहीं बालमुकुंद शर्मा ने हुड्डा के द्वारा किस तरीके से वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को भी उचाना सीट के ऊपर चुनाव में हरवाने का काम किया, उस पर भी खुलासा कर दिया। वो भी सुन लीजिए कि किस तरीके से उचाना सीट के ऊपर खेल हुआ और किस तरीके से जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे कम अंतर की हार मात्र 32 वोटों से कांग्रेस को उचाना सीट पर सहनी पड़ी है, झेलनी पड़ी है। वीरेंद्र गोगड़िया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आदमी था, ये दीपेंद्र हुड्डा जी का आदमी था। ये पिछली बार भी टिकट मांग रहा था, पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा जी के आदमी आगे उचाना से, जब तो नहीं लड़ा ये। अब ये चौधरी वीरेंद्र सिंह आगे, अभी इसने फार्म भर दिया, 30,000 वोट आगे इसके। उसके बाद जयप्रकाश जी ने ये सोचा कि कोई कमी नहीं रह जाए, वहाँ एक काला चेयरमैन कैंडिडेट हुआ, एक दिलबाग सुनील तो उनका बिजनेस पार्टनर है, वो खड़ा कर दिया, 8,000 वोट वो ले गया। पूरा जैसे एक अभिमन्यु का चक्रव्यूह रचना है, उचाना में ऐसे रचा। तो सुना आपने बालमुकुंद शर्मा को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उचाना की हार में भी सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है, क्योंकि हुड्डा के कहे पर ही उनके खास नेता वीरेंद्र घोगड़िया ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और 30,000 से अधिक वोट भी प्राप्त कर लिए। यानी कि वीरेंद्र घोगड़िया जो हुड्डा खेमे से संबंध रखते हैं और हुड्डा ने उनको टिकट दिलवाने के लिए भी पूरा जोर लगाया, लेकिन वीरेंद्र सिंह जो कांग्रेस में एक बड़ा कद रखते हैं, उन्होंने अपने बेटे को उचाना सीट के ऊपर टिकट दिलवाकर चुनावी मैदान में उतार दिया था। तो जिसके चलते हुड्डा को यह बात सहन नहीं हुई और हुड्डा ने उचाना सीट पर भी खेल कर दिया।
वीरेंद्र सिंह के पूरा जोर लगाने के बाद, हर राजनीतिक गणित बिड़ाने के बाद भी उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को 32 वोटों से चुनाव में हरवा दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये बालमुकुंद शर्मा का कहना है, जो हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं। लेकिन अब वो पार्टी से निकाले जा चुके हैं और वजह रही उनका इसी तरीके से बेबाकी से बयान देना, और पार्टी ने इसको पार्टी के खिलाफ वाली गतिविधियों में शामिल करके और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद बालमुकुंद शर्मा ने भी हुड्डा खेमे के ऊपर जमकर अपनी भड़ास निकाली है, तो साथ ही इस कदर हुड्डा खेमे की पोल पट्टी खोलने का काम कर दिया, जिसके बाद हुड्डा खेमे में हरियाणा कांग्रेस में भगदड़ सी मच गई है। क्योंकि बालमुकुंद शर्मा का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि तीसरी बार कांग्रेस को जो हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है, उसमें सीधे तौर पर सीधा सीधा हाथ हुड्डा का है। क्योंकि हुड्डा ने 8 से 10 ऐसी सीटें हैं जिन पर अपने प्रत्याशियों को निर्दलीय खड़ा करके, अपने लोगों को चुनावी मैदान में उतारकर और पार्टी प्रत्याशी को हरवाने का काम किया है। उन्होंने उदाहरण भी दिए, चाहे वो बहादुरगढ़ की सीट हो या फिर अन्य कई सीटों का भी उन्होंने नाम बताया है, जिक्र किया है। हालांकि बालमुकुंद शर्मा के इस खुलासे के बाद हरियाणा कांग्रेस में हलचल जरूर मचनी चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस 2-2 कमेटी बनाने के बाद भी हार के कारणों का पता नहीं कर पाई, उस कांग्रेस की हार के कारण का खुलासा पार्टी के ही एक पूर्व प्रदेश प्रवक्ता ने कर दिया है। अब पार्टी इस मामले में क्या कुछ संज्ञान लेती है और किस तरीके से इस खुलासे को लेकर आकलन लगाती है? क्या हरियाणा कांग्रेस में इस खुलासे के बाद कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, या फिर हाईकमान की तरफ से इसके ऊपर कुछ संज्ञान लिया जाएगा, या फिर यूं कहें कि हुड्डा खेमा इस खुलासे के बाद कैसे विपरीत परिस्थितियों से निपटने वाला है? क्योंकि बालमुकुंद शर्मा ने हुड्डा खेमे की खाट खड़ी करने का काम कर दिया है, हुड्डा खेमे को जमकर लताड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।